नमस्कार, मी पूर्वा खलगावकर. केटीव्हीच्या कोकण वार्तामध्ये आपले स्वागत. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग ही भूमी शिवरायांच्या सामर्थ्याचं प्रतीक. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन. राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपची बल्ले बल्ले होतात. नेते आणि कार्यकर्त्यांनी रत्नागिरी येथे केला एकच जल्लोष. जातीमिऱ्या भाटीमिऱ्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं काम गेल्या 6 महिन्यांपासून बंद. ठेकेदाराच्या मुजोरीसमोर पत्तन विभागाचे अधिकारी हतबल. आणि नौदल दिनानिमित्त मालवण तारकर्ली येथे आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह प्रमुख नेते मंडळींची उपस्थिती. नौदल दिन पाहून सिंधुदुर्गवासीय झाले मंत्रमुग्ध. यापुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर. समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू. आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़. आजा तुझे मां पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी. गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो. चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो. आजा तुझे मां पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें. सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं. उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान. आजा तुझे मां पुकारे अब. फिनोलेक्स पाइप्स पहुंचाए पानी को अपनी मां के पास. आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे. महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग ही भूमी शिवरायांच्या सामर्थ्याचं प्रतीक असल्याचं प्रतिपादन पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी करून सर्वांना नौदल दिनाच्या त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर संभाजी महाराज की. आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है सिंधुदुर्ग का ऐतिहासिक किला. मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप. राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है. आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो. झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो. मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं. आज के दिन हम उन शूरवीरों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मालवण तालुक्यात राजकोट किल्ल्यावर नौदल दिनाचं औचित्य साधून पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया.
ये दृश्य उस वक्त के आप देख रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम, जहां पर भारतीय नौसेना के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं। आजचा नौदल दिन कोकणाच्या भूमीत साजरा होत आहे, ज्या भूमीत नौदलाचा जन्म झाला होता, याबद्दल पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी समाधान व्यक्त केलं आणि यापुढे सिंधुदुर्गाचं आकर्षण वाढेल असा विश्वास व्यक्त केला। साथियों, आज सिंधुदुर्ग की इस वीर भूमि से देशवासियों को नौसेना दिवस की बधाई देना वाकई अपने आप में बहुत बड़े गौरव की घटना है। सिंधुदुर्ग के ऐतिहासिक किले को देखकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं आज नौसेना दिवस पर देश के ऐसे पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधुदुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था। जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं, उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे। मालवण येथील तारकर्ली येथे भारतीय नौदलाच्या वतीनं पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदींच्या उपस्थितीत नौदल दिन उत्साहाने साजरा करण्यात आला। दोनों तरफ से आ रही दो ISBs को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इन ISBs का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier.
This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea where our brave Marine commandos jump along with an airdroppable inflatable boats to neutralize adversaries' marine elements. और सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो आदर्श वाक्य तैत्रीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। इसमें शं नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, बी स्पेशियस ऑन टू अस। इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। देवियों और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा। How we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करताना छत्रपती शिवाजी महाराज आणि पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक करीत नौदल दिनानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा दिल्या। नेवी का कार्यक्रम है, फिर भी जो कल विजय हासिल हुई है इससे हमें खुशी है और इसलिए इस देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये देशवासियों ने साबित करके दिखाया है। देश के जनता को, जनता के दिलों को जोड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं, इसलिए हमें गर्व है, अभिमान है और आनंद भी है। पहले कहते थे हर घर मोदी, पर अब कहते हैं मन मन मोदी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसलिए मैं यही कहूँगा कि आज यहाँ पर सागर की लहरें हम देख रहे हैं और कल पूरे देशवासियों ने भी मोदी नाम के लहर को भी देख लिया है। ये भी खुशी की बात है और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में जितने सम्मान के साथ आज लोग ले रहे हैं, देश का नाम दुनिया में रोशन करने का काम, देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसलिए हमें खुशी है आणि त्याची फळं आज देशातील जनता चाकत आहे आणि म्हणून आत्मनिर्भर भारताचा वारसा शिवछत्रपतींनी दिला आहे। तोच वारसा आणि वसा आपण सगळेजण पुढे घेऊन जातोय। आत्मनिर्भर भारत ते आता शक्तिशाली आणि आर्थिक महासत्ता म्हणून भारत उदयास आला आहे। जगाला भारताच्या सामर्थ्याचं दर्शन घडवण्याचा हा काळ आहे। आपल्या या सामर्थ्याची जगाने देखील नोंद घेतली आहे आणि म्हणून नया भारत
आत्मबल पूर्वक और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है। बलशाली भारत यह हमारी नई पहचान है आणि म्हणून आज मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आदरणीय प्रधानमंत्रींचं मनापासून अभिनंदन करतो। नौसेना दिनासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण करण्यासाठी त्यांनी या ठिकाणी आपला अमूल्य वेळ दिला, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा त्यांना धन्यवाद देतो आणि पुन्हा एकदा शिवछत्रपतींच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम करतो आणि भारतीय नौसेना दिवसाच्या मी मनापासून आपल्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मालवणी येथे आयोजित नौदल दिनाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नौदलाचे ॲडमिरल आर हरिकुमार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री नामदार उदय सामंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार विनायक राऊत यांच्यासह सिंधुदुर्गवासीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आकाश में रोशनी बिखेरता हुआ LCA नेवी और सज्जनों, कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने गर्जना करते हुए फ्लाई पास करने के लिए आ रहे हैं हॉक्स। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए देवी और सज्जनों। ध्वनि निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर रही होगी और शुरू होता है हवाई करतब। राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पार्टीने विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश संपादन केल्यानं भाजपच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांनी रत्नागिरी येथे एकच जल्लोष केला। नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यातील निवडणुकांचे निकाल 3 दिवसांपूर्वी लागले असता त्यामध्ये भाजपने 3 राज्यात बाजी मारली आहे तर काँग्रेसने तेलंगणात सत्ता मिळवली आहे। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो झांकी है, ये तो झांकी है। निवडणूक झाल्यानंतर देशातील प्रमुख चॅनल्सनी तिन्ही राज्यात काँग्रेसची सत्ता येईल असं एक्झिट पोल दाखवलं होतं, परंतु निकालामध्ये मात्र भाजपने बाजी मारली असल्यानं कार्यकर्त्यांनी देशभर आनंदोत्सव साजरा केला। मोदी
यापुढे आता आम्हाला पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात लोकसभा जिंकायची आहे असं माजी आमदार बाळ माने म्हणाले आणि निवडणूक निकालावर समाधान व्यक्त केलं। खरं तर हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाचा विजय असं म्हटलं तर काही चुकीचं ठरणार नाही, कारण देशभरामध्ये एकूण 5 राज्यांच्या निवडणुका संपन्न झाल्या, मतदान झालं आणि आज 4 राज्यांपैकी छत्तीसगड, त्याचबरोबर राजस्थान आणि मध्य प्रदेशामध्ये प्रचंड बहुमत 2/3 भारतीय जनता पार्टीला मिळालं आणि तेलंगणामध्ये सुद्धा मतांचा जनाधार हा काँग्रेस विरोधी आहे। भारतीय जनता पार्टीला सुद्धा मतदान चांगल्या पद्धतीचं झालेलं आहे। याचा अर्थ एका अर्थानं 2024चा जो महाविजय संकल्प आम्ही केलेला आहे त्याची आज ही पूर्वतयारी सेमीफायनल आहे आणि हा विजय मोदी साहेबांचा विजय आहे किंवा कल्याणकारी ज्या योजना मोदी साहेबांच्या केंद्र सरकारच्या आणि त्याचबरोबर मध्य प्रदेशचं जे शिवराज सिंग चौहान यांचं सरकार होतं त्याच्यामध्ये लाडली बहिणा असेल आणि त्याचबरोबर मोदी सरकारने पुढील 5 वर्ष जे अन्नाच्या बाबतीतलं धोरण घेतलं, 80 कोटी जनतेला या ठिकाणी मोफत धान्य देण्याचा जो निर्णय घेतला, याचा अर्थ देशातला गोर गरीब कोणी जनता ही भुकी राहणार नाही याची काळजी घेतली आणि त्यामुळे मतदान रूपी जनतेनं त्याला कौल दिलेला आहे आणि 2024च्या महाविजयाची ही नांदी आहे असं म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही। भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनीही आपलं मनोगत व्यक्त करताना विजयाबद्दल सर्वांचे आभार मानले। सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांना हरवण्याकरता किमान 24 पार्ट्या एकत्र येण्याचं काही जे धोरण चालू होतं, आज या 4 राज्यांपैकी 3 राज्यानं दाखवून दिलं आहे की नरेंद्र मोदीजींना या भारतामध्ये पर्याय कोणीच होऊ शकत नाही। त्याच्यामुळे जो आमच्या नेत्याला विश्वगुरू आम्हाला म्हणायचा आहे, करायचा आहे आणि आमची भारत देश हा महासत्तेकडे जायचा आहे, त्याला दिलेला हा पहिला कौल आहे। त्यामुळे 2024ला पुन्हा भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदी सरकार हे देशाची पूर्णपणे काळजी घेण्याकरता पुन्हा आरूढ होईल आणि जो आज भारत सक्षम झाला आहे, जो आज इतर देशामध्ये ज्या चाललेल्या युद्धामध्ये सुद्धा नरेंद्र मोदीजींना हस्तक्षेप करून ही युद्ध थांबवण्याची वेळ येते, त्या अर्थी भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आहेत माननीय मोदी साहेब यांना भारतीय संपूर्ण लोकांनी विश्वगुरू करायचं जे ठरवलंय ते आज ह्या विजयात सिद्ध झालंय। रत्नागिरी शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या जाकीमिऱ्या भाटीमिऱ्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं काम मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलं होतं, परंतु मागील 6 महिन्यांपासून हे काम बंद असल्याचं दिसून आलं आहे। भाटीमिऱ्या जाकीमिऱ्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं काम डिसेंबर 2023 अखेर पूर्ण होईल असं वाटत होतं, परंतु शासन प्रशासन आणि ठेकेदाराच्या अतिमेहरबानीमुळे हे काम पुढील 2 वर्ष तरी पूर्ण होईल असं वाटत नाही। मागील 6 महिन्यांपासून काम बंद असल्यानं पत्तन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराला काम का बंद आहे अशी नोटीस पाठवून काम तातडीनं सुरू करण्याचं कळवलं आहे। ठेकेदार मात्र पत्तन विभाग आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना फाट्यावर मारून आपल्या मर्जीने आणि आपल्या सवडीने काम करीत असल्याचं समोर आलं आहे।
त्यामुळे आज तरी पत्तन विभाग ठेकेदारासमोर हतबल झाले असल्याचं बोललं जात आहे। 160 कोटी रुपयांचा मिऱ्या जाकीमिऱ्या धूप प्रतिबंधक बंधारा कधी पूर्ण होणार हे अधिकारी नव्हे तर ठेकेदारच ठरवत असल्यानं या कामावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे। भाटीमिऱ्या जाकीमिऱ्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं काम करताना ठेकेदार आपल्या मर्जीने आणि आपल्या पद्धतीनुसार काम करीत असल्यानं पत्तन विभागाचे अधिकारी ठेकेदारासमोर हतबल झाली असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे। कारण अधिकारी ठेकेदारावर कारवाई करायला निघाले की त्या ठिकाणी राजकारण आडवे येते आणि एक प्रकारे ठेकेदाराचीच सरशी होत असल्याचं दिसून आलं आहे। शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर। महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग ही भूमी शिवरायांच्या सामर्थ्याचं प्रतीक, पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन। राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपची बल्ले बल्ले होताच नेते आणि कार्यकर्त्यांनी रत्नागिरी येथे केला एकच जल्लोष। जाकीमिऱ्या भाटीमिऱ्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचं काम गेल्या 6 महिन्यांपासून बंद, ठेकेदाराच्या मुजोरीसमोर पत्तन विभागाचे अधिकारी हतबल। आणि नौदल दिनानिमित्त मालवण तारकर्ली येथे आयोजित कार्यक्रमाला पंतप्रधानांसह प्रमुख नेते मंडळींची उपस्थिती। नौदल दिन पाहून सिंधुदुर्गवासीय झाले मंत्रमुग्ध। याबरोबरच आजचं बातमीपत्र संपलं। नमस्कार।